हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में अपना चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे फैमिली फेबेसी के बारे में। देखिए, जो हमारी फैमिली फेबेसी होती है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती है। इस उपकुल के पौधे जो सम्मिलित होते हैं वो 482 वंश और 7,200 उसकी जातियां होती हैं जो पूरे विश्व में पाई जाती हैं। आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले फैमिली फेबेसी के क्लासिफिकेशन। देखते हैं क्या है उसका डिवीज़न, सब डिवीज़न, ऑर्डर और क्लास। आइए देखते हैं। देखिए, जो हमारी फैमिली फेबेसी है उसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उसके डिवीज़न की। तो देखिए, जो डिवीज़न है वो है आपका फैनरोगेम्स। फैनरोगेम्स हमारा डिवीज़न है। जो सब डिवीज़न है वो है हमारा एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्लास हमारी आती है डाइकोटिलीडन्स। सब क्लास है लिग्नोसी। ऑर्डर है लेग्यूमिनेलिस और फैमिली है लेग्यूमिनोसी। तो देखिए, ये तो हमने देखा फैमिली फेबेसी के क्लासिफिकेशन को, जिसमें हमने उसके डिवीज़न को जाना, सब डिवीज़न को जाना, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, जीनस आदि को देखा। अब हम बात करेंगे फैमिली फेबेसी के स्वभाव के बारे में, यानी जो उसकी हैबिट है। आइए अब हम देखते हैं कि फैमिली फेबेसी का स्वभाव यानी उसकी हैबिट क्या है। देखिए, जो हमारी फैमिली फेबेसी होती है तो फैमिली फेबेसी में मैंने आपको बताया उसकी जो हैबिट होती है। तो ये समझ लीजिए, इस कुल के जितने भी पौधे होते हैं अधिकांश कैसे होते हैं, एनुअल हर्ब होते हैं, यानी कि कैसे, शाक अथवा शाकी होते हैं। तो ये था उसका हैबिट किसका, फैमिली फेबेसी का। आइए अब हम देखते हैं फैमिली फेबेसी की रूट के बारे में कि उसकी जड़ें कैसी होती हैं। तो देखिए, जो उसकी जड़ें होती हैं, जड़ें कैसी होती हैं, टैप रूट। टैप रूट, टैप रूट का मतलब आप जानते हो कैसी, मूसला जड़ें होती हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा कह रहा है ब्रांच्ड, यानी कैसा होता है, शाखित होता है। ब्रांच होती है यानी उसमें शाखाएं निकली हुई होती हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नोड्यूल्स प्रेजेंट इन विच नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि क्या है कि जिसकी जो है क्या होता है कि जड़ों में कैसी पाई जाती हैं, मूल ग्रंथियां, यानी जड़ों में नोड्यूल्स पाए जाते हैं। नोड्यूल्स क्या होती हैं, मूल ग्रंथियां होती हैं। तो ये क्या करती हैं, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो हमारी फेबेसी फैमिली की रूट होती है कैसी होती है, टैप रूट होती है, यानी मूसला जड़ें होती हैं। ब्रांच होता है यानी उसमें शाखाएं निकली हुई होती हैं। जड़ें कैसी होती हैं, जो जड़ होती है, जड़ में क्या पाई जाती है, मूल ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो कह रहा है नोड्यूल्स प्रेजेंट इन विच नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये तो देखिए हमने देखा उसके हैबिट के बारे में, उसके रूट के बारे में जाना कि रूट में क्या क्या पाया जाता है। तो हमने आपसे कहा कि रूट में हमारी नोड्यूल्स पाई जाती हैं, यानी जो भी मूल ग्रंथियां होती। अब हम देखेंगे उसके स्टेम के बारे में कि उसका स्टेम कैसा होता है। देखिए, जो हमारे फैमिली फेबेसी होता है उसका स्टेम कैसा होता है, इरेक्ट होता है, यानी कि सीधा खड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हर्बेशियस होता है यानी शाकी होता है। उसके बाद कह रहा है वुडी होता है यानी कि काष्ठी होता है। नेक्स्ट वो कह रहा है सिलेंड्रिकल होता है यानी बेलनाकार भी होता है। तो ये तो देखिए हमने देखा हैबिट, रूट और स्टेम।
अब हम समझते हैं कि फैमिली फेबेसी की लीफ यानी उसकी पत्तियां कैसी होती हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जो हमारी फैमिली है उसकी जो पत्तियां होती हैं यानी उसकी लीफ कैसी होती हैं। मैंने आपको बताया पैटियोलेट। लास्ट जब मैंने फैमिली पढ़ाई थी तो भी मैंने आपको बताया था कि पैटियोलेट क्या होता है, यानी जिस लीफ में डंठल होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैटियोलेट। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, अल्टरनेट। यानी अल्टरनेट क्या होती है, एकांतर होती है, एक के बाद एक। फिर हम कहेंगे सिंपल होती है यानी साधारण होती है। नेक्स्ट हम कहेंगे कंपाउंड होती है। कंपाउंड मीन्स जानते हैं, संयुक्त होती है। तो कैसा हुआ, लीफ में क्या था, पैटियोलेट मीन्स डंठल था, अल्टरनेट थी यानी एक के बाद एक थी, सिंपल यानी साधारण फॉर्म में थी, और कंपाउंड यानी संयुक्त थी। अब हम देखेंगे उसके इन्फ्लोरेंस के बारे में। तो देखिए जो इन्फ्लोरेंस होता है यानी कि पुष्प क्रम, मैंने आपको बताया कि जो प्लांट होता है, प्लांट में जब हमारी इन्फ्लोरेंस की बात आ जाती है तो हम ये समझते हैं कि इन्फ्लोरेंस क्या है, कि उस प्लांट में जो हमारे पुष्प होते हैं वो किस प्रकार से उसमें व्यवस्थित होते हैं। तो ये फेबेसी क्या कह रहा है कि इन्फ्लोरेंस कैसा है उसका, रेसिमोस। मैंने आपको बताया रेसिमोस क्या होता है, गुच्छों में, कि जब कोई पुष्प गुच्छों के रूप में व्यवस्थित होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रेसिमोस। यानी फेबेसी में जो पुष्प क्रम है किस प्रकार व्यवस्थित है, गुच्छों के रूप में। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लावर। आइए अब हम समझते हैं फ्लावर। तो देखिए जो हमारी फैमिली फेबेसी है उसमें जो फ्लावर होता है कैसा है, पैडिसिलेट, यानी फ्लावर में क्या है, डंठल है। अब देखिए जाइगोमॉर्फिक, मैंने आपको बताया है कि जब कोई हम पुष्प लेंगे, मान लीजिए ये आपका पुष्प है, इसकी आप लंबवत काट करोगे तो इसका जो राइट पोर्शन है और लेफ्ट पोर्शन है अगर दोनों ही एक जैसा है तो वो क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन अगर दोनों ही आपके कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, असमान होंगे, तो आप क्या कहोगे, कैसा होता है, जाइगोमॉर्फिक। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कैसा होता है, कंप्लीट, यानी पूर्ण रूप से हमारा वो पुष्प कैसा होता है, विकसित होता है, यानी कंप्लीट होता है। अब देखिए नेक्स्ट हम कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि बाह्य दल पुंज। तो कैलिक्स कैसे हुए, सीपल्स कितने हैं, 5 हैं, यानी बाह्य दल कितने होंगे, 5 होंगे। गैमोसिपेलस कैसे होंगे, जो बाह्य दल कितने थे, 5 थे, और पांचों कैसे होंगे, संयुक्त होंगे, तो उनको हम कहेंगे गैमोसिपेलस। नेक्स्ट आता है वेलवेट एस्टिवेशन, यानी कैसे होंगे, कोर स्पर्शी, यानी उनके जो कैसे होंगे, जाल समान संरचना पाई जाएगी। अब देखिए अब हम आते हैं करोला। तो कैलिक्स हमारा क्या था, बाह्य दल पुंज, और करोला क्या होगा, दल पुंज। आइए अब हम देखते हैं करोला को। तो कैसा है, 5 पीटल्स, यानी 5 कैसे हैं, 5 दल हैं। पॉलीपेटलस कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, यानी पांचों दल यानी पांचों करोला कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। और इसी में हम कह सकते हैं कि कैसे इनके जो भीतरी दल होते हैं वो कैसे होते हैं, नाव के आकार की संरचना को बनाते हैं। तो ये तो हमने जाना आपका फ्लावर के बारे में, कैलिक्स के बारे में, करोला के बारे में, जिसमें हमने कैलिक्स में पढ़ा कि कैसे होते हैं वो संयुक्त होते हैं, यानी पांचों दल कैसे होंगे, मिले हुए होंगे, संयुक्त होंगे। वेलवेट एस्टिवेशन क्या होगा कि आपके कोर स्पर्शी विन्यास होंगे। नेक्स्ट हमने आपसे कहा कि जो आपका करोला है वो कैसा है, पॉलीपेटलस है, यानी 5 है लेकिन कैसा है वो आपका अलग अलग है, पॉलीपेटलस है। अब हम देखेंगे फैमिली फेबेसी में एंड्रोसियम के बारे में, यानी उसके पुमन के बारे में। आइए अब हम समझते हैं एंड्रोसियम को। तो देखिए जो हमारी फैमिली है
यानी कि फैमिली फेबेसी, उसमें जो हमारा एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम मतलब उमंग, तो कैसा है स्टेमन, स्टेमन मैंने आपको बताया था स्टेमन क्या होता है पुंकेसर, तो पुंकेसर कितने होंगे 10 पुंकेसर होंगे 10, ठीक है। और इसी में हम कह सकते हैं कि ये जो है कैसे होते हैं दो के ग्रुप में होते हैं, 10 हैं, अगर 2 के ग्रुप में हुए तो हम उनको किस में रखते हैं 9 + 1, यानी एक हमारा कैसा होगा पृथक होगा। फिर से एक बात समझ लीजिए कि जो हमारा फेबेसी है उसके जो पुमंग है उसमें पुंकेसर की संख्या कितनी है 10 है। अब ये 10 को 2 ग्रुप में रखा गया जिसमें से एक पुंकेसर हमारा अलग हो गया, तो संख्या कितनी होगी 1 + 9, ठीक है। और ये कैसे होंगे कि एक संयुक्त होकर क्या बना लेंगे एक संघ बना लेंगे। तो ये तो था हमारा क्या पुमंग यानी एंड्रोसियम। अब हम देखते हैं गाइनोसियम के बारे में, यानी जो हमारा जायांग है कैसा है मोनोकार्पिलरी, जायांग कैसा होगा मोनोकार्पिलरी, यानी एक अंडपी, जब एक होगा और मोनोकार्पिलरी होगा तो क्या होगा एक होगा, एक अंडपी होगा। अब हम इसको डाइथीसिस भी कह सकते हैं, जो है मोनोथीसिस भी कह सकते हैं, यानी इसमें जो पोस्ट होंगे वो कितने होंगे एक होगा, और स्टाइल लॉन्ग होगी, यानी वर्तिका उसकी कैसी होगी लंबी होगी, स्टाइल लॉन्ग। अब देखिए जो हमारा फैमिली फेबेसी है उसका जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है लेग्यूम होता है, यानी पॉड होता है। तो हमने आज जाना फैमिली फेबेसी के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने तो सबसे पहले ये जाना कि उसके कितने वंश होते हैं और किसकी जातियाँ मुख्य रूप से हमारी उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन की बात करी, नेक्स्ट हमने उसकी हैबिट की बात करी कि स्वभाव क्या है, स्वभाव और उसका जो है क्या कहते हैं हमारा रूट कैसी है, रूट के बाद हमारा स्टेम कैसा है, लीफ कैसी है, और हमारा इन्फ्लोरेंस कैसा है। इन्फ्लोरेंस मैंने आपको बताया कि जब किसी जो है फैमिली के अंतर्गत हमारी इन्फ्लोरेंस की बात आ जाएगी तो इन्फ्लोरेंस क्या होता है पुष्पक्रम होता है कि उस कुल में जो हमारा पुष्प है वो किस प्रकार से उसमें व्यवस्थित रहता है। अब हमारा आ जाएगा फ्लावर कैसा है ना। फ्लावर के बाद आ जाएगा हमारा कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज कैसा है, दलपुंज कैसा है, और एंडोसियम और गाइनोसियम हमारे किस प्रकार के हैं। तो आज हमने पढ़ा फैमिली फेबेसी के बारे में। आई होप कि आपको आज की फैमिली समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।